अथ मंगलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमो नमः। अद्यतनीन व्याकरणस्य एकादशी कक्षा आरभ्यते। अद्यतनीनायां कक्षायां संज्ञाप्रकरणमेव वर्तते। विगतायां कक्षायामपि संज्ञाप्रकरणं वयं कृतवन्तः। इदानीमपि संज्ञाप्रकरणं करिष्यामः। तत्र इत्संज्ञाप्रकरणम् अकुर्वम्, इदानीं संज्ञाप्रकरणं केवलं क्रियते। संज्ञाप्रकरणम् अत्र पश्यन्तु। पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि संज्ञा का प्रयोग किस लिए करते हैं। लोक में जिस प्रकार व्यवहार के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार शास्त्रीय प्रयोग के लिए भी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो वृद्धि संज्ञा सर्वप्रथम देखते हैं। सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र है। पद पदच्छेद समास अर्थ उदाहरण आपको करना अभी आ गया होगा, जैसा मैं समझती हूं। देख लेते हैं। पदच्छेद वृद्धि आदैच। वृद्धि प्रथमायाः एकवचनम्, आदैच प्रथमायाः एकवचनम्। अत्र समासः आच्च ऐच्च इति आदैच। आदैच यहां पर क्या है? समाहार द्वंद्व समास है। इसमें समाहार द्वंद्व समास है, तो कैसे करेंगे? आच्च ऐच्च इति आदैच। जब समास की कक्षा करेंगे तो उसमें समास को स्पष्टतया समझेंगे कि समास के कितने अवान्तर भेद हैं। अभी केवल संस्कार बनाते चलिए, स्पष्ट होता जाएगा। आच्च ऐच्च इति आदैच समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऐच, यहां पे ऐच्च इस प्रकार कर रहे हैं, तो ऐच यहां पे क्या है? ऐच यहां पर प्रत्याहार है। आच्च ऐच्च इति आदैच। ऐच यहां पर प्रत्याहार है। प्रत्याहार कौन सा? हमने किए थे सूत्र, सूत्रों में आपको स्पष्ट होगा। हमने
पहला वर्ण और अंतिम वर्ण लेकर के प्रत्याहार निष्पन्न किया था। यहाँ पर ऐच प्रत्याहार है। ऐच यह जो है ऐ औ इन दो वर्णों का समाहार है। तो आद से केवल आ का ग्रहण होगा और ऐच कहने से यहाँ पर संशोधन कर लेंगे, ता की जगह च करेंगे, ऐच च। तो आद से केवल आकार का ग्रहण होगा और ऐच में ऐ और औ दो वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार आ, ऐ, औ इन तीन वर्णों का ग्रहण है आदैच शब्द के अंतर्गत। तो अर्थ किस प्रकार अर्थ हो गया, आदैच वृद्धि संज्ञा भवति। तो आदैच में क्या क्या है, आ, ऐ, औ, अर्थात आ, ऐ, औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। तो जब भी शास्त्र में वृद्धि शब्द आएगा तो आपको क्या समझ लेना है कि वहां आ, ऐ, औ इन तीन की बात चल रही है, इन तीन की चर्चा हो रही है। उदाहरण देख लेते हैं। पार्थः, क्लैव्यम, दौर्बल्यम। मैंने यहाँ गीता का श्लोक लिया है। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। एक बार जब आप इस प्रकार अर्थ कर लेंगे कि जब गीता को आप अर्थ निकाल करके पढ़ना जब आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार हमने इसका अर्थ किया, तो आगे आगे भी आपके लिए जब जब आप गीता को पलटेंगे तो आपके स्मरण में सबसे पहले ये संस्कार आएगा कि अच्छा यहाँ पर तो किस प्रकार वृद्धि संज्ञा हुई है, किस प्रकार वृद्धि हो रही है, क्लैव्यम किस प्रकार वृद्धि है, किस प्रकार दौर्बल्यम में वृद्धि है। तो ये पहले आपको स्मरण आएगा। तो देख लेते हैं इसको। आ, ऐ, औ शब्दों की वृद्धि संज्ञा है। तो पृथोः अपत्यम पार्थः, पृथु शब्द से पार्थ शब्द बनता है। प्री को वृद्धि होगी तो क्या वृद्धि होगी, वृद्धि आ, ऐ, औ। तो पार्थ ऐसा करके प्री को पार ऐसा उरण रपर से अण होते होते रपर होकर के पार्थ, यहाँ अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय ये सारा सिद्धि का क्रम है, सिद्धि मैं आगे समझाऊंगी। अभी कहाँ कहाँ वृद्धि हो रही है संक्षेप में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो अभी केवल इतना समझ लें कि पृथु से अण प्रत्यय हुआ और अण प्रत्यय से वृद्धि होती है। वृद्धि होने से वृद्धि क्या होगी, आ, तो प्री को आर वृद्धि हो जाएगी, पार, पार्थ। क्लीब शब्द था, ई था, तो ई को मिलता जुलता स्थानांतरतम, स्थान में अंतरतम आदेश, ई को वृद्धि होगी आई। वृद्धि संज्ञा तीन की ही होती है, आ, ऐ, औ। तो री से मिलता जुलता है आ, तो हो गई आर वृद्धि। और ई से मिलता जुलता क्लीब, क्लीबस्य भावः क्लैव्यम। आ से मिलता जुलता है आई, तो स्थान वृद्धि होगी और उसमें भी मिलती जुलती सबसे सदृशतम जो होगा, मिलता जुलता जो होगा वो वृद्धि होगी। तो ई, क्लीब शब्द में ई था, इस ई से मिलता जुलता आई वृद्धि थी, इसलिए इसमें आई वृद्धि होकर के क्लीबस्य भावः क्लैव्यम, क्लैव्यम ये शय प्रत्यय होकर के बन गया। क्लैव्यम कहते हैं नपुंसकता को, क्लैव्यम, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ, नपुंसकता को हे पार्थ तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो यहाँ क्लीब शब्द है और क्लीब से बन गया क्लैव्य।
ऐ ऐ शब्द हो गया। इसी तरह ऊ था, दुर्बल शब्द था, तो दुर्बलस्य भावः दौर्बल्यम। तो ऊ को मिलता जुलता सदृशतम आदेश ऐ नहीं होगा, ऊ से मिलता जुलता औ औ हो जाएगा। तो औ वृद्धि होकर के शय प्रत्यय होकर के औ वृद्धि हो गई, दौर्बल्यम इस प्रकार बन गया। पार्थः आवृद्धि का उदाहरण हो गया, ऐ का उदाहरण क्लैव्यम, और औ यहाँ पे था, औ का उदाहरण दौर्बल्यम बन गया। इस प्रकार वृद्धि संज्ञा होती है। आगे देखते हैं, अग्रेसरामः। गुण संज्ञा। गुण संज्ञा ये भी शास्त्रीय संज्ञा है। यह सूत्र विधा अदेंग गुण, यह गुण विधायक, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग प्रथमायाः एकवचनं, गुणः प्रथमायाः एकवचनम्। अत्र समासः किमस्ति? अच्छ, अच्छ संधि हो गई, अच्छ, अच्छ एंग च अदेंग, अच्छ एंग च अदेंग, समाहार द्वंद्व समास। एंग क्या है तो देख लीजिए, एंग प्रत्याहार है, उसमें दो वर्ण समाहित हो रहे हैं, ए और ओ, तो इस प्रकार एंग शब्द बन रहा है। अदेंग, अत और एंग जब ये समास कर लिया तो अदेंग, अत था, और जब एक साथ ए के साथ मिलाया तो इसको भी संधि हो गई, जश्व होकर के आदा हो गया, ता को आदेंग शब्द बन गया। अर्थ हो गया, यहाँ पर तीन वर्ण हैं, कौन कौन से? अ, ए और ओ, ये तीन वर्ण हैं। अर्थ हो गया, आ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। आ ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। उदाहरण, हरन्ति, ये भी गीता का उदाहरण है। हरन्ति प्रसभम मनः, 2:260। हरन्ति, मां तु वेद न कश्चन। गीतायाः सप्तमाध्यायस्य 26 श्लोकसंख्या। भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, गीतायाः 2. अध्यायस्य 5. श्लोकः। अत्र यहाँ भी हमें गुण कहाँ कहाँ हुआ है यह देखना है। गुण है आ ए ओ, आ जो है ह्री, जैसे हमने पृथु में पार्थ वृद्धि की थी, वैसे ह्री में क्या गुण करेंगे? हर। ह्री में हर, री में जो र का जो साउंड है ना, री में जो रेफ का साउंड है, रेफ की जो ध्वनि है, वही जब हम आ करते हैं, ये शास्त्रीय है, आपको संदेह ना हो इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रही हूं। री में जो री साउंड में जो रेफ का साउंड है, यही जब गुण करेंगे, अगुण जब इसको होगा तो यहाँ पर उसको अर हो जाएगा। ऐसा उरण रपर से क्या होता है, अण होते होते रपर हो जाता है, मतलब र परे वाला हो जाता है। जब हम अण आ ऐसा गुण जब संज्ञा करेंगे तो उसको केवल आ नहीं होगा, इसके साथ जो री का जो र था वो भी साथ में लगेगा, तो हर ऐसा गुण होगा। तो फिर शब्द का आ बचेगा इत संज्ञा करने के बाद। आप ये प्रकरण पढ़ चुके हैं, पाकित संज्ञा हलंत्यम से और शकित संज्ञा लशक्व तद्धिते से, ये दोनों ही सूत्र आप पढ़ चुके हैं, जरूर रिवीजन करेंगे
रिवीजन करेंगे तो स्पष्ट अच्छे से होगा और समझ में भी आएगा। तो जब इसको हमने अर किया तो यहाँ पर हरी में से जब री निकाल दिया तो केवल क्या बचा, ह हलंत बचा, और रा इसमें आ के पश्चात जब र लगा दिया, अर ऐसा किया तो बन गया हर, हर आ झी का हो जाएगा अंति। तिप्तस्य आख्यात हम कर ही चुके हैं, तो हरंती ऐसा संधि सिद्धि अभी हम पढ़ेंगे धीमे धीमे, तो वहां भी स्पष्ट होगा ये सूक्ष्मता से। केवल अभी गुण संज्ञा कैसे हो रही है, केवल इसका ये उदाहरण है। तो केवल मेरा उद्देश्य बताने का केवल अभी गुण संज्ञा है, सिद्धि बताना उद्देश्य नहीं है। सिद्धि स्पष्ट ना भी हो तो घबराएंगे नहीं, केवल गुण संज्ञा समझ लें कि गुण यहाँ पे आ हो रहा है, हर ऐसा हरंती बन जाता है। विद धातु है विदज्ञाने, धातु पाठ में निकाल लेंगे, धातु है विदज्ञाने, शब्द बनता है वेत्ति। तो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं अहम न वेद्मि, मैं नहीं जानती हूं। अच्छी संस्कृत जो प्रयोग करते हैं सामान्यतः आप बोलते हैं अहम न जानामि, परंतु सुष्ठु जो संस्कृत निष्ठ हैं वो नए नए शब्द प्रयोग करते हैं, तो वो बोलेंगे अहम न वेद्मि, मैं नहीं जानता हूं। उसी प्रकार यहाँ क्या प्रयोग किया गया है गीता के श्लोक में, अत्र प्रयुक्तमस्ति माम तु वेद न कश्चन, माम मुझको, तू तो वेद नहीं जानता, कश्चन न वेद मुझे कोई नहीं जानता। मुझको, माम माने मुझको, कश्चन न वेद मुझको तो कोई नहीं जानता, तो वेद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वेद से एक तो आप ज्ञान का सागर जो वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद वो जानते हैं, पर वेद का एक अर्थ क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन बन गया वेद, मुझे तो कोई नहीं जानता, ऐसा करके वेद शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ भी विद धातु थी, ई को ए गुण हो गया, ई को जब गुण होगा तो गुण क्या गुण होवे, तो अधिंग गुण सूत्र लग जाएगा, भी गुण संज्ञा है आ ए ओ की, तो जो भी ई से मिलता जुलता हो वो हो जाए। तो ई से मिलता जुलता क्या होगा, आ नहीं, ओ नहीं, तो क्या होगा ए, क्योंकि ई ए में क्या है, ए संयोग है किसका, आ और ई का, मालूम है ना, ए संयोग है, ए वर्ण जो है दो वर्णों का संयोग है, किन किन का, आ का और ई का, और ये दो मिलकर के ही ए बनता है। इस प्रकार आ और प्लस ई मिलकर के बनाएंगे ए, तो आ और ई मिलकर के ए बना लेते हैं। तो विद का जो, तो ई से मिलता जुलता यहाँ पर क्या हुआ, ए मिलता जुलता हुआ, इस कारण से गुण संज्ञा यहाँ पर ई को ए गुण हो जाएगा, वेद इस प्रकार बन जाएगा। और भुज धातु से भोग, भोगान रुधिर प्रदिग्धान, गीताया श्लोक अस्ति, आप सभी निकाल करके भी देखेंगे गीता में खोल करके, ये जो अध्याय है जहां जहां पर ये आए हुए हैं, जहां जहां का मैंने एड्रेस किया है, निर्देश किया है, इन इन एड्रेस पर आप इन इन श्लोकों को निकाल करके भी देखेंगे, जिससे आपका संस्कार दृढ़ होवे, प्रबल बने। भुज धातु थी, भुज है भोग, भोग, तो ओ कैसा हो गया, ओ को ओ गुण हो जाता है, ओ गुण, गुण क्या होता है, आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो मिलता जुलता क्या होगा, ओ हो जाएगा। भोग की सिद्धि आगे पढ़ेंगे, वेद इत्यादि इन सभी शब्दों की सिद्धियां हम अभी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, अभी केवल संज्ञा समझना है और संज्ञा समझ के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट संज्ञा है संयोग, संयोग संज्ञा सूत्र किस सूत्र से होती है,
हलोनन्तराः संयोगः। हलोनन्तराः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्तमं सूत्रम्। पदच्छेदः हलः प्रथमायाः बहुवचनं हल् हलौ हलः रूपाणि भवन्ति कथं सुगण् सुगणौ सुगणः तथैव हल् हलौ हलः। अनन्तराः प्रथमायाः बहुवचनम् अनन्तरः अनन्तरौ अनन्तराः संयोगः प्रथमायाः एकवचनम्। अनन्तराः इत्यत्र समासः वर्तते। कः समासः बहुव्रीहिसमासः। न विद्यते अन्तरं येषां ते अनन्तराः। न विद्यते नहीं है अंतर जिनका। अंतर माने व्यवधान अर्थात व्यवधान नहीं होना चाहिए किसी का। तो अनंतर से अंतर माने व्यवधान और न अंतर मतलब व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो तात्पर्य क्या हुआ व्यवधान रहित। अंतर अर्थात व्यवधान अनंतर अर्थात व्यवधान रहित। तो व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है अनंतराः व्यवधान रहिताः। अनंतराः को स्पष्ट कर दिया व्यवधान रहिताः। हलः विशेष्य विशेषण हो गए दोनों। अनंतराः हलः अनंतराः व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञकाः भवन्ति। व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। हल इत्यनेन किं ज्ञायते व्यंजन वर्णाः। तो आगे देख लेते हैं उदाहरण में देखते हैं ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्। गीतायाः सप्तमाध्यायस्य 29 श्लोकः वर्तते। अस्तु कृत्स्नम् अत्र कृत्स्नम् यत् पदं वर्तते अत्र कृत्स्नम् इत्यत्र त स न एतेषां संयोगः एतेषां व्यवधानरहितानां हलानां संयोग इति संज्ञा भवति। किमस्ति व्यवधान रहित है त स न अर्थात बीच में कोई अच नहीं आ रहा ना। जैसे क्री क के बाद री आ गया तो क तो व्यंजन था परंतु री क्या है स्वर है तो री का व्यवधान आ गया ना। परंतु व्यवधान रहित हल अर्थात व्यवधान रहित व्यंजन ये कहने पर स्न ये जो वर्ण है स्न में आधत्त आधस्स और न ये तीनों ही व्यवधान रहित व्यंजन है अर्थात व्यवधान रहित हल है। तो इनकी संज्ञा क्या हो गई शास्त्रीय संज्ञा हो गई संयोग संज्ञा। शास्त्र ने जैसे ही देखा कि व्यवधान रहित हैं तो व्यवधान रहित देखते ही इनकी ये सूत्र आके उपस्थित हो गया कि व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो इन तीनों की संयोग संज्ञा हो गई। अन्यतर अस्त्यत्रैव भ्रुवोर्मध्ये गीतायाः अष्टमाध्यायस्य 10 श्लोकः। भ्रुवोर्मध्ये भ्रु इत्यत्र किमस्ति भ र उ अस्ति न। भ र व्यवधानरहिते हलौ वर्तेते व्यवधानरहिते हलौ वर्तेते भू र इत्येतयोः मध्ये कोऽपि स्वरः नास्ति अत एव व्यवधानरहिताः व्यवधानरहिते हलौ व्यवधानरहितौ हलौ वर्तेते। स्पष्टम। भ्रू उ कहाँ पर आया र के बाद आया। र से पहले तो कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं है
तो भ र ये दो जो वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, इनकी भी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो एक से ज्यादा जब भी होंगे, दो, दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा भी यदि वर्णों का संयोग है या एक साथ आ रहे हैं, तो शास्त्रीय संज्ञा संयोग संज्ञा हो जाएगी। अपरम किमस्ति? अनुनासिक संज्ञा। सूत्रमस्ति अनुनासिक संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति मुखनासिका वचनोनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा विधान करने वाला सूत्र हुआ मुखनासिका वचनोनुनासिकः। पदच्छेद कर लीजिए। मुखनासिका वचनो, यहां से तोड़ दिया, मुखनासिका वचनः। पुनः अनुनासिकः, तो मुखनासिका वचनः प्रथमायाः एकवचनम्, अनुनासिकोऽपि अनुनासिकः अपि प्रथमायाः एकवचनम्। मुखञ्च नासिका च इति मुखनासिकम्। कौन सा समास हुआ ये? आगे देखेंगे। ये समाहार द्वंद्व है। कौन सा? मुखंच नासिका च इति मुखनासिकम, समाहार द्वंद्व हो गया। फिर है ईशत वचनम आवचनम। ईशत अर्थात थोड़ा, मुखर और नासिका मुखनासिका, और ईशत वचनम आवचनम, यहाँ जो आ शब्द का प्रयोग है, आ, यह ईशत अर्थ में आ का प्रयोग है। समास आगे करते हैं। मुखनासिकम पद बन गया और एक आवचनम पद बन गया। अनंतर हम अर्थ करेंगे, समास करेंगे। मुखनासिकम आवचनम यस्य सह मुखनासिका वचनः। मुखनासिकम आवचनम स्पष्ट हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो मुखनासिका वचनः अर्थ कर लीजिए। मुखनासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य सह अनुनासिक संचिको भवति। मुख और नासिका, आवचन माने ईशत वचनम, माने थोड़ा कहना, थोड़ा मुंह से कहना, थोड़ा नासिका से कहना, अर्थात थोड़ा मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। उदाहरणमस्ति, उदाहरणमत्र पश्यतु। अभ्र आ अपः, आ अत्र वर्णः अस्ति। आ यह जो प्रयोग किया गया है, आ, तो आ में हमने क्या किया? मुख का भी प्रयोग किया और नासिका भी लगाई। बगैर नासिका लगाए आ यह ध्वनि नहीं निस्सरित हो सकती है। तो आ जो ध्वनि है अनुनासिक, इसकी संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार की यदि आप ओम देखते हैं या इस प्रकार देख रहे हैं, ये जो है अनुनासिक ध्वनि है आ की, और इसको इसके अनुनासिक संज्ञा शास्त्रीय संज्ञा है। नेक्स्ट है सवर्ण संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमायाः एकवचनम, सवर्णम प्रथमायाः एकवचनम। आस्ये प्रयत्नः, आस्य प्रयत्नः, सप्तमी तत्पुरुष समास। तुल्यः आस्य प्रयत्नः यस्य अथवा येन सह, तत्तुल्यास्य प्रयत्नम्। सप्तमी तत्पुरुष का क्या हुआ? आस्य में, मुख में
प्रयत्न किया जाए जो, या मुख के प्रयत्न से जो वर्ण बोले जाएं, तो मुख में जो प्रयत्न हुआ उसको कहेंगे आस्य प्रयत्न, और तुल्यः आस्य प्रयत्न, समान है। आस्य प्रयत्न अर्थात मुख में प्रयत्न जिनका या जिनके साथ, वो तुल्यास्य प्रयत्नम कहलाएंगे। आस्य भवम आस्यम हम पहले भी कर चुके हैं। तुल्यः आस्य प्रयत्नः येषां ते वर्णाः परस्परं सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति। अर्थ लगा लेते हैं किस प्रकार। तुल्य है आस्य प्रयत्न जिन वर्णों का, तुल्य अर्थात समान है, स्थान प्रयत्न जिन वर्णों का उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। आस्य प्रयत्न से क्या समझना है, स्थान प्रयत्न, तो समान है मुख में स्थान प्रयत्न जिनका, आस्य अर्थात मुख और मुख में प्रयत्न अर्थात स्थान प्रयत्न, मुख में समान है स्थान प्रयत्न जिन वर्णों का उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, यहाँ पर नाभि ये शब्द गीता में आया है, न अभी, तो यहाँ भी आ था और यहाँ भी आ था। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः हमने किया था, ना और आ दोनों का ही, ना में जो आ है और अभी में जो आ है, दोनों का स्थान प्रयत्न क्या है, समान है। आ दोनों का ही कंठ्य है, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा होने पर क्या फल क्या हुआ इसका परिणाम क्या हुआ सवर्ण संज्ञा हो जाने का। अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एक आदेश हो गया, तो अ ह्रस्व ह्रस्व अ, दोनों आ मिलकर के आ प्लस आ बन गया नाभि। अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एक आदेश हो गया नाभि। इसी प्रकार करोमीति, करोमि इति गीतायाः पंचमाध्यायस्य अष्टमः श्लोकः। करोमि इति, यहाँ पर भी करोमि ह्रस्व होता है और इति ह्रस्व है। इचु यशास्तालव्याः दोनों ही समान हैं, ई और ई, तो क्या किया आपने, ई अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एक आदेश हो गया सवर्ण, अक है ही ई है, और सवर्ण दीर्घ ई का सवर्णी ई बड़ा ई होकर के करोमीति ऐसा पद बन गया। इसी तरह अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम एकादशस्य अध्यायस्य षोडश संख्यात्मकं श्लोकं वर्तते। बाहूदर, बाहु उदर, बाहूदर, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः कर चुके हैं हम, तो उ यहाँ समान है, समान होने पर उ मिलकर के उ दीर्घ हो जाएगा। बाहु का उ और उदर का उ दोनों मिले तो बाहूदर बन गया। स्पष्टमस्ति। तो इनकी सवर्ण संज्ञा क्या होगी, समान समान की होगी। अब अकुह विसर्जनीय कंठ्या से आ वाले जितने भी आ है या प्लुत है, आ के जितने भी भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, सबकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी क्योंकि तीनों ही कंठे से बोले जा रहे हैं। इसी प्रकार इचु यशास्तालव्याः से ई ह्रस्व हो
ई दीर्घ हो, ई प्लुत हो, तीनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो ई ऐसा बन सकता है। इसी प्रकार ओ, इसी प्रकार रे इत्यादि। अब यहाँ पर एक संशय उपस्थित हो सकता है, वो क्या होगा? अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, सूत्र है ना कि ये कंठ से बोले जाते हैं। आ आ कवर्ग, हकार और विसर्जनीय। तो गीता में एक श्लोक आया, अकीर्तिकरम अर्जुना। देखिए, आ क्या है? कंठी से बोला जाता है। और क क्या है? ये भी कंठी से बोला जाता है। तो दोनों क्या है? स्थान दोनों का समान है ना, कंठी दोनों का स्थान हो गया, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा प्राप्ति हो जाएगी। दोनों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई, तो ये क्या हुआ? ये दोष उपस्थित होने लग जाएगा और इनकी सवर्ण संज्ञा होने लग जाएगी तो दीर्घ एकादेश इत्यादि सभी कार्य होने लग जाएंगे। तो महर्षि पाणिनि ने अगला ही सूत्र निर्माण किया, अगले सूत्र की रचना की, ना झलऊ। क्या कहा?